जय श्री राम। बिन मांग मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी। कहे कबीर वो रक्त है, जिसमें हो खींचा तानी। बिना मांगे जो मिलता है उसे दूध के समान होता है, मांगने से जो मिलता है वह पानी के समान होता है। और मांगने पर भी नहीं मिलता और खींचा तानी होती है, वो तो रक्त के समान हो जाता है। रामायण प्लस रामायण इजिकल टू राम प्लस अयन। अयन उस स्थान को कहते हैं जहाँ से गाय से दूध मिलता है। इस तरह से रामायण से तो दूध ही मिलता है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो श्री राम जी ने हंसकर रावण से कहा, व्यर्थ बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना मैं तुम्हें नीति सुनाता हूँ। हे रावण सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे केवल फल ही देते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं। राम वचन सुनि बेसा मोह सिखावत ज्ञान, बैरू करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय देर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कहे दौड़े वचन को रोदय 10 कंदर, कोले से समान लागे छाड़े सर। नाना कार से ले मुख धाए, देसे अरोवे देसे गगन मह छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान वाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के वाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ हो रघुवीरा, छन महो जरे निशाचर तीरा। छाड़ से तेरे सकते किस आए, बान संग फिर वो फेर चलाए। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र तेरे सोले पावारे, बिनो पेरे आस पेरे वो काटे निवारे। निफल होए रावण सर के से खल के सकल
चले मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु फिर वो उन्हें बिना ही परिश्रम काटकर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सत्य बाण सारथी मारे से पारे भूमि जय राम पुकार से। राम कृपा करे सोत उठावा, तब तेरे वो परम के रोद कऊ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध जो विरोध रघुपति तेरो निसायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजादि सब मारो गिर से। मंदोदरी और कंपते कमट भूधर तेरे से। चेकर दे गज दसन गए, मैं देखे को तो कैसोरे हंसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तरकस में बाण कसम खाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द दंडकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगारने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने हो चाप से रेवने लगे छाड़े, विषेख कराल। राम मारे गन गन चले लैलात जनो बयाल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण से पाछे जानू ओरेगा, पेरे थमे आते वे सारथी तोड़ेगा। रात भी वंजे हते कहे तो पता का, गर जा आते अंतरे बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तो रथ आने रथ चढ़े कैसे आना, अस्त्र शस्त्र छाड़ से वेदे नाना। विफल होए सब उद्यम
वज्रो निरते मनसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परधरों में लगे हुए चित वाले मनुष्य के होते हैं। तवे रावण 10 सूल चलावा, बाजे चारे मही मारे गिरावा। तोड़ गए उठाए को फिर गुनायक खेच सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण शेर सरोज बन चारे, चले रघुवीर सिर मुखधारी। 10 बाण वाले 10 मारे, निसरे गए चले रोदेर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भीमों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे और आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। सिरवत रुधिर दाव बलवाना, पेरे वो पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तेरे रघुवीर पावारे, भोजन समेत शेष महि पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत है पुनि भय नवीन, राम बहोरे भुजा सिर छीने। पेरे भो बाहो मारे बाहो, सिर है कटत चढ़े ते पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि पेरे वो काटत भुज सीसा, आते को तो के को सिला देसा। रहे छाए नव सिरे अरुबाहो, माने हो अमित के तो अरुराहो। फिर वो बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुक की है।
आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु हो। जानो राहु केतु अनेक नवे पत श्रेवत सोनित धावहि। रघुवीर तेरे पेरे चंड लागहि भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेदे नवे उड़त इमि सोहहि। जानू को दिन कर कर निकर जैत बिंदु तोद पोहे। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणों क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। जिमी जिमी तेरे वो हरे तासो सिर तिमी तिमी हो अपार। सेवत विषय विवाद जिमी नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन रात नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देखे सिर न के बाड़े मरन वैर से गाड़े। गरजे मोड़ महा अभिमानी धाव 10 हो सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तानकर दौड़ा। सामर भूमि 10 का अंदर को प्यो बरसी बान रघुपति रते तो प्यो। दंड एक रत देखे न पारे ओ जानो निहारे महोदय कर दौड़े। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा मानो कोहरे से सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुर ने जब कीना तब प्रभु को पीकार मुखलीना। सारे निवारे रे भूखे सिर काटे ते देश विदेश गगन में पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया
और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिरे नवे मारगे धावे जय जय धनु करे वह उपजावे कैलचे मन सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलपति रघुवीर कहाँ है? कह राम कहे सिर निकर धाए देखे मारे कटे बजे चले संधानी दानो रघुवंश मणि हंसे शरण सिर भेद भले सिर मालिका करे कालिका गए विरंद विरंद ने बहु मिले करे रोदे रे सारे मज्जनो मन हो संग्राम बट पूजन चले। राम कहाँ है? यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति भेद डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनी दस कंठ कोरो दे छाड़े सकते पेरे चंड चले वे सन सन मुख माने ओ काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखे सकते अति घोरा प्रण तारते भंजन पन मोरा। तोरत विभीषण पाछे मेला सन मुख राम सैउ सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और वह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं से ली। लागे सकते मूर्छा कछु भय पेरे वो किरते खेल सोर नहर के लय। देखे विभीषण पेरे वो श्रम पाय
चोटी लगने से श्री राम जी को कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सटे मंद को बुद्धि ते सूर्य नर मुनि नागर विरुद्धे। सादर सेवे कहो शेष चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिवजी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। तेहि कारण खले अब लगे बाच्यो, आवे तावे कालो शेष परिनाच्यो। राम विमुख सट जैसे सर्वपदा, अस कहे हने से माज और गदा। उसी कारण से अरे दोस्त, तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। और माझे गदा फिर हार का घोर कठोर लागत मह परियो। दस बदन सोनित श्रेवत पुनि सन भारी धायो ऋषि भयो। जो फिरे अति बले मल जुद विरुद्ध एको कही हने। रघुवीर बले दर पित विभीषण गाल नहीं ताकऊ गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभालकर क्रोध से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्भित विभीषण उसको रावण जैसे ही जगविजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। ओमा विभीषण रावण सन मुख चेताव के काओ। सो आव फिरत काल जियो श्री रघुवीर पेरे भाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है।
अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल